तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नजोगढ़ बॉयज़ में। तो आज हम आ चुके हैं दोबारा से यूईआर के ऊपर। तो आपको ये दिख रहा होगा अपना सामने यूईआर है। नदी के ऊपर में पूरी अपनी वीडियो कवरेज कर रहे हैं। और पहले पार्ट में आपने देखा कि 22 किलोमीटर का मैंने एरिया कवर करा था। तो जहाँ से यमुना नदी को जो गंदा करने वाला है नजोगढ़ नाला यानी कि साहिबी नदी है, इसके साथ साथ हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है, फ़िलहाल हम आ चुके हैं ये अपना छावला के पास में। तो अभी तक जो है इस नदी ने अपना 22 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और इसकी सफाई फ़िलहाल आपको दिख रही होगी, देखो मशीनें खड़ी हुई हैं सामने। तो ये मशीनें यहाँ की इसकी बराबर सफाई कर रही हैं और जो साइडों में जो गंद है उस गंद को निकाल रही हैं। ये देखो लोगों ने कुछ इस तरीके से हल करा हुआ है, ये दिख रहा होगा सामने आपको। ये देखिए ये आपका सामने है इस तरीके से। और वो सामने जो है वो वर्कर्स हैं, अभी फ़िलहाल रेस्ट में मोड पे हैं क्योंकि अभी लंच का टाइम है। तो ये जो नदी है ये इस तरीके से फ़िलहाल अभी इसकी सफाई चल रही है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सीरियस है नदी की सफाई को लेके, यानी कि यमुना जी की सफाई को लेके। तो ये हमारी बाइक खड़ी है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ आज एरिया पूरा कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सफाई जो है वो ज़ोरों शोरों पे चल रही है। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर तो भाई देख लो आपके सामने है कि यहाँ पर सफाई का जो कार्य है वो चालू हो चुका है, ये देखिए सामने। और ये जो बड़ी वाली क्रेन खड़ी है ये सामने, ये जो गंद होता है ना अंदर जो गंदगी है ये उसको खींचने का काम करती है, मतलब उसको बाहर निकालती है। और बेसिकली जो सफाई हो रही है वो सफाई किस चीज़ की हो रही है वो भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। रुको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे भी इन्होंने ट्रैक बना दिया, यहाँ तक तो देखो वो गंद निकला हुआ है सामने सारा, आपके सामने है वो एरिया दिखाता हूँ। रुको भी अभी आपको। तो ये देखो ये जो नीचे गंद पड़ा है ना ये सारा, ये इसकी सफाई हो रही है। और वो देखो वो सामने उस तरीके से ये सारा जो गंद है गंदगी है इसको निकालते हैं यहाँ पर। तो बढ़ते हैं यहाँ से। और ये जो एरिया है ये पूरा नहर का एरिया है, यहाँ पे से आपको दिख रहा होगा। ये देखो जो सफाई हो रही है वो इस चीज़ की हो रही है, दिख रही है आपको ये नीचे ये जल कुंभी, इसकी सफाई हो रही है ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस जल कुंभी की। तो ये देखो ये रैंप बनाया हुआ है कुछ यहाँ से क्रेन उतारने के लिए, नीचे देखो ये इस तरीके से हाल है यहाँ पे। तो अभी हम जो है वो द्वारका सेक्टर 24 की साइड पे हैं, द्वारका सेक्टर 24 पे हैं हम अभी। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपना ये गोयला डेयरी की तरफ को। तो यहाँ से अब हम गोयला डेयरी की तरफ जा रहे हैं आगे और आपको पूरा हाल दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से सफाई हो रही है। देखो यहाँ पे एक नया रैंप सा बना दिया इन्होंने, दिख रहा है। ये देखो ये पेड़ कटे हैं यहाँ पर, ये पेड़ काटे हैं या सफाई करी गई है। ये देखो ये नदी की सफाई के लिए देखो साथ साथ यहाँ पे जो है वो पेड़ भी दबाए जा रहे हैं इस तरीके से, या काटे नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये पेड़ दबाए गए हैं ताकि जो क्रेन के लिए है वो रास्ता बन सके। ये देखो सामने नीचे दिख रहा है आपको, ये देखो ये नीचे रास्ता बनाया है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये ट्रक को पास होने दो यहाँ पे से, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो नीचे दिख रहा है आपको, ये देखो सामने ये नीचे इन्होंने पूरा बेस बना दिया है ताकि यहाँ पे जो है वो क्रेन चल सके। और ये जो जल कुंभी है सामने जहाँ पर ये पक्षी बैठे हैं, इसकी सफाई के लिए ये एरिया बनाया गया है पूरा प्रॉपर, ताकि यहाँ पे जो है वो सफाई का काम ये कर सके। तो भाई देखो गवर्नमेंट ने ये पूरा इनिशिएटिव जो करा है इसके लिए भाई देखो नीयत भी चाहिए और समय भी चाहिए। इन्होंने काम तो करा है, ये देखो पूरा इन्होंने रैंप बना दिया है नीचे। और ये आ रहा है पीछे बामडोली की साइड से, जो ये बामडोली वाला एरिया है ये वहाँ से आ रहा है ये नाला। दिखाता हूँ मैं आपको सामने, ये देखो अभी बिल्कुल फ्रंट से दिखाता हूँ ताकि आपको इसका पूरा लुक जो है वो समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये यहाँ पर नाला जो है वो बना हुआ है। देखो सामने ये आ गया, इसके अंदर में एक और बड़ा मेजर नाला ये दिख रहा है सामने, ये बामडोली की साइड से आ रहा है। तो ये नाला इसके अंदर में आके मिल रहा है। तो अब यहाँ से पीछे ये द्वारका वाली साइड आ गई है पीछे एरिया में। तो हम यहाँ से बढ़ेंगे अब आगे था पीछे। तो वहाँ से उधर से रास्ता था नहीं, ऐसा आपको दिख रहा होगा। ये देखो सामने रोड टूटा पड़ा है पूरा का पूरा, और यहाँ पे गंद निकाल के डाला हुआ है सारे में आगे तक। तो यहाँ से मेरे को आना चाहिए था लेकिन आगे पीछे रास्ता बंद कर रखा था यहाँ पे पीछे। तो आते हैं वापस नदी की सफाई पे। तो ये देखो भाई ये दिख रही है सामने क्रेन लगी हुई है, ये देखो पूरी ये दिख रही है सामने, ये सारा गाद निकाल के डाल रखा है इन्होंने। जो स्मेल आ रही थी वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी अब ये जब पूरी सफाई हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये दिख रही है पूरे में ये गंदगी है, ये कीचड़ जमा हो रखी है पूरे में। ये देखो बीच में पानी चल रहा है जो ये पूरा कीचड़ बना हुआ है पूरा एरिया। और ये देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, जैसे मैंने आपको जमुना जी के अंदर मशीन दिखाई थी वो देखो क्रेन लगी हुई है। और ये देखो पूरा टेंट यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने सफाई के लिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए सामने। तो भाई इसका मतलब ये है कि देखो काम तो गवर्नमेंट कर रही है,
ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं काम नहीं हो रहा है। और ये पूरा ये जितना एरिया है ना, ये जो जितना एरिया बना हुआ है, ये सारा गांद यहाँ से ये निकाल देगी। जितना गांद पड़ा है ना, ये सब यहाँ से साफ़ हो जाएगा। ये देखो सारे, वो देखो वर्कर हैं सामने। अभी लंच टाइम है तो ये फ़िलहाल अभी रेस्ट करें, क्योंकि ये अभी जब बारिश आएंगी ना तो फिर ये पानी यहाँ पे गहराई होगी नहीं, तो ये ऐसा कैसा पानी ओवरफ्लो मारता है, फिर इसी वजह से बाद में दिक्कत आती है। तो ये इसको खोदेंगे, मतलब खोदने का मतलब ये जितना गंद है ये सब निकाल देंगे। तो भाई सामने का एरिया आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्या ये मिट्टी इन्होंने ऐसे ही निकाल रखी है जगह जगह से, ये दीवारें तोड़ के। और ये देखो ये सामने आपको पीछे दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा होगा, ये देखो पीछे ककरोला रोड आ गया पीछे। ये सामने ककरोला गांव है और इस तरफ ये अपना यूईआर सामने, और इसके पीछे अपना नजफगढ़। ये एरिया है इस तरीके से। ठीक है भाई, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम अपना जो वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो भाई। ये देखो सामने आपके इस तरीके से है। ये देखो गंद देख रहे हो आप नीचे कितना है, हद से ज़्यादा गंद है यहाँ पर, दिख रहा है आपको। ये देखो ये सारा यहाँ से कुछ सफाई करके निकाला हुआ है और कुछ उस तरीके वैसे भी गंदे है। तो ये आ गया अपना नजफगढ़ रोड आ गया है। ये पीछे इस तरफ ये अपना द्वारका, और ये सामने अपना गया नजफगढ़। यूईआर के नीचे से अपन यहाँ आ गए हैं। तो अपन को नजफगढ़ नहीं जाना है, अपने को बढ़ना है नहर के साथ साथ, यानी कि इस नदी के साथ। तो हम इसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो फेंसिंग करी हुई है इन्होंने पूरी प्रॉपर, और इसके साइडों में आपको दिखा देता हूँ। ये देखते अब निकलता हूँ सीधा द्वारका मोड़ पे, दिखाता हूँ आपको क्या कंडीशन है इस नदी की और नहर की। तो अब ये सामने अपने देखो यहाँ से मेट्रो लाइन आ गई है द्वारका वाली, जो द्वारका के अंदर जाती है अपना, ये मेट्रो लाइन आ गई है। और यहाँ पे देखते हैं, यस ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखो नदी साफ़ करने का दिख रहा है आपको सामने में, यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा आपको साफ दिखेगा। ये देखो इस तरीके से कुछ विजुअल्स हैं, ये देखिए ये दिख रहा है। ये इस तरीके से गाद निकाल रहे हैं सारे में। ये देखो ये सामने लाइव चलती हुई मिल गई है हमें एक, दिख रही है आपको, ये देखो। और अच्छा खासा गहराई में खोद रहे हैं भाई। ये देखो सामने है, बहुत डीप तक जा रही है यार, 15-20 फुट के आसपास तो ये आराम से खींच रहे हैं अंदर तक। और देखो भाई पीछे भी पूरे एरिया को सफाई कर रखी है इन्होंने, पूरी मेट्रो लाइन के पीछे पीछे से पूरे में साफ़ कर रखा है भाई। वाकई में बता रहा हूँ कि देखो कंडीशन जो है वो आपके सामने है, प्रेजेंटली मैं दिखा रहा हूँ कि भाई जो गवर्नमेंट है, ये देखो कितनी गहराई से खोद के ला रहा है। ये देखो ये कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 फुट के आसपास तो ये निकाल ही रहा है भाई गाद। और नदी को चौड़ा कर रहे हैं ये इस तरीके से, दिख रहा है ये सामने आपको। ये देखो ये लाइव है आपके सामने, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब यहाँ से आगे बढ़, तो ये देखिए ये सामने जो है अपना मेन नजफगढ़ रोड आ गया है। और यहाँ पे भी बता दो कि भाई यहाँ पे भी बहुत सारे गंदगी के ढेर हुआ करते थे किसी ज़माने में। अभी यहाँ पे क्रेन से पूरा साफ़ कर दिया है ये एरिया, पूरा बिल्कुल तरीके से पूरा साफ़ कर दिया है। ये देखो सामने पूरा का पूरा एरिया बढ़िया से साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पर का ओल्ड ब्रिज आ रहा है आपको दिख रहा है सामने, और यहाँ पे भी एक नाला इसके अंदर मिल रहा है। ये देखो सामने आपको दिखाता हूँ, ये देखो नाला है, ये उत्तम नगर से जो आ रहा है पानी, ये यहाँ पर इसके अंदर मिल रहा है। देखो गंदगी डायरेक्ट आ रही है सीधी की सीधी। और ये पीछे मेट्रो है, ये देखो पीछे यहाँ पे बैरिकेड लगा के ये पानी रोका हुआ है यहाँ सारा, ताकि जो गंद है उसको पीछे के पीछे साफ़ कर दिया जाए। देखो ये पीछे जो पीछे पूरा गंद है ये यहीं कहीं साफ़ हो जाए। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब चलेंगे हम सामने वाले रोड पे सीधा, और दिखाता हूँ आपको क्या कंडीशन है, काम हुआ है तो वो किस तरीके से हो रहा है काम, कितना % यहाँ पे काम हो चुका है। चलते हैं यहाँ से दोनों साइडों का एरिया देखते हैं। और ये देखो द्वारका मोड़ से जो पूरा एरिया हम पार करके आए हैं आगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे किस तरीके से रैंप बना दिया है, ये देख रहे हो। ये सामने काम चल रहा है यहाँ पे पूरा भाई। बता दूं कि देखो ये एक और नाला यहाँ पे आके मिल रहा है, ये रहा इसके अंदर। और ये देखो पूरा किस तरीके से काम चल रहा है भाई, बिल्कुल साफ़ हो गया यहाँ पे से। तो देखो ये बिल्कुल साफ़ कर दिया इन्होंने एरिया, और पूरा का पूरा एक जरा सा 1% भी गंदगी नहीं दिख रही इसके अंदर। और अच्छी खासी यहाँ पे खुदाई चल रही है गहराई में, देखो किस तरीके से बिल्कुल साफ़ लग रहा है यहाँ पे पानी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे जो है वो कोई गंदगी है। और ये देखो कैसे पानी के अंदर से बुलबुले उठ रहे हैं, वे भी शायद ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो नीचे से आके उठती है। तो ये इस तरीके से आपके सामने है कुछ काम चलता हुआ। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाता हूँ, पूरी डिटेल है आपके सामने कि किस तरीके से साहिबी नदी को साफ़ करने की प्रक्रिया चल रही है। ये देखो सामने दिख रही है आपको, ये देखो ये क्रेन गई अंदर, ये देख रहे हो भाई। कम से कम में नहीं तो 20 फुट से ज़्यादा गहराई की साफ़ हो रही है नदी। ये देखो पीछे पूरा,
और भाई यहाँ पे तो काम चल रहा है अच्छा खासा, ये पूरा रैम्प बना दिया इन्होंने। अब चलते हैं यहाँ से आगे और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा क्या हाल चल रहा है यहाँ पे फ़िलहाल, और इसको कवर करते हैं वीडियो को। यहाँ से रोड क्रॉस किया, ये अपन बढ़े यहाँ से आके का ठेका ले रखा है हर जगह, जहाँ मौका दिखता है वहीं गंदगी फैला देते हैं। देखो क्या हाल मचा रखा है लोगों ने यहाँ पे रोडों का, देख रहे हो आप, नाश कर रखा है भाई वाकई में, लोगों को समझ नहीं आता है। इसके पानी का कलर चेंज नहीं हुआ है, पानी का इसका कलर चेंज पता कहाँ होगा, अभी जब ये मंगेशपुर ड्रेन आके इसमें मिलेगा। अभी मंगेशपुर ड्रेन दिखाता हूँ आपको, ये रेगुलेटर्स दिख रहे हैं सामने लगे हुए, ये सामने रेगुलेटर लग रहे हैं, क्योंकि अब अपने लेफ़्ट साइड से आएगा मंगेशपुर ड्रेन, जो UER जिसके ऊपर बन रहा है वो इसकी नाश करता है सारा का सारा। ये देखो, ये मेरे लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये मंगेशपुर ड्रेन का एरिया है सारा। पानी का कलर देखो, ये दिख रहा है सामने, ये है मंगेशपुर ड्रेन का एरिया पूरा काला, और ये आके यहाँ से डायरेक्ट साइबी नदी में मिल गया। ये देखो अंदर, यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब हम आ गए हैं पीछे नंगली सकरावती वाले एरिया पे। यहाँ पे से आपको दिख रहा होगा कंडीशन देखो क्या है, पूरा काला है, एकदम एकदम सपट काला है, दिख रहा पानी एकदम बिल्कुल काला। और ये मंगेशपुर ड्रेन मिलने के बाद नदी की जो है वो अच्छी खासी बैंड बच जाती है, यानी कि जो इसको मेन गंदा करने का जो जिसका श्रेय, जो मेन गंदा करने का इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है इस मंगेशपुर ड्रेन को। और भाई सफाई हुई है यहाँ पे, ऐसा नहीं कहूँगा कि सफाई नहीं हुई है। ये देखो भाई लोगों ने किस प्रकार से कूड़ा मचाया हुआ है यहाँ पर, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से सफाई करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। और ये पूरा देखो छठ घाट वगैरह सब साफ़ कर दिया है इन्होंने। और ये देखो वहाँ से आगे बढ़ के आ चुका हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखो सामने किस तरीके से हाल है। ये देखो सामने यहाँ पे पूरी सफाई कर दी गई है इधर से, और अब जो है मोटा मोटा जो है ये देखो पूरी इधर से इधर पूरा एरिया सफाई कर दिया है, पूरे में रैम्प बना के पूरे साफ़ कर दिया गया है। यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को सामने। तो अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ के बाद ये देखो पानी किस स्पीड से बह रहा है, यहाँ पे काला हो चुका है पानी, और यहाँ पर जो है वो सफाई हो चुकी है पूरी प्रॉपर तरीके से, गंद बहुत कम दिख रहा है ऊपर से, अब वैसे बिल्कुल साफ़ दिख रहा है ये ड्रेन। तो यहाँ से 5 किलोमीटर का एरिया पीछे बिल्कुल साफ़ कर रखा है भाई एरिया। और ये देखो भाई लोग बाग जो है वो मानेंगे नहीं है, देखो गंद ढेर देखो, ये विकास नगर का जो साइड का एरिया है, उत्तम नगर की बैक साइड विकास नगर, ये देखो ये ओली चौक के आस, ये देख रहे हो लोगों ने कसम खा रखी है कि भाई हम साफ़ नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। ये देखो गंद का ढेर देखो। और ये हाल जब है कि जब लोगों के पास गाड़ियों की सुविधा जा रही है कि MCD जो है वो घर घर से जो है वो कूड़ा कलेक्ट कर रही है। ये देखो कितना बड़ा एरिया के अंदर में डंप एरिया बनाया हुआ है देखो, और जबकि यहाँ पे सफाई हो रखी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, सफाई होने के बाद ये हाल है। मैं तो गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि अगर ये कोई ऑफिशियल ये मेरे वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे किसी गार्ड की तैनाती कर दे और कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये का फ़ाइन ले जो बंदे ये कूड़ा फेंकते हैं ऐसे। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली को साफ़ ना करा जाए। ये देख लो ये पूरा होली कॉन्वेंट का एरिया है, ये होली कॉन्वेंट होली चौक आ गया है। ये पूरे के पूरे 200-300 मीटर के आसपास के एरिया में पूरे में डंप एरिया बना रखा है इन्होंने। ये होली चौक पे है, सामने आपको दिख रहा होगा। ये देखो क्या करेगी गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट एक एक घर में थोड़ी ना घुसेगी यार। कैसे कैसे लोग हैं यार, पता नहीं बेवकूफ़ हैं, अपने घर को भी गंदा करते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं यार, समझ नहीं आता। तो भाई वहाँ से आगे बढ़ गया हूँ, देखो होली चौक से आगे बढ़ गए हैं हम। और ये देखो इस तरीके से आपको नज़ारा दिख रहा होगा, देखो भाई पूरा साफ़ कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई मैं इस रोड से कंटिन्यूस आता जाता हूँ, वाकई में बता रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर में बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत हद तक लोगों इसको मशीनरी ने बहुत हद तक इसको साफ़ कर दिया है। और भाई अंदर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा 1-1 इंच तक का एरिया को बिल्कुल अंदर से खोद के इन्होंने साफ़ कर दिया है। ये देखो पूरा ये उत्तम नगर की साइड हम बढ़ रहे हैं आगे, आपको दिख रहा होगा। और भाई पूरा का पूरा एरिया और पूरी की पूरी जो ये रिवर है साइबी नदी है, इसको साफ़ करने का पूरा जिम्मा उठा रही है गवर्नमेंट। ये देखो अब आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो सामने में, ये देखिए देखो ये उस तरीके से रैंप बनाते हुए जा रहे हैं। देखो ऊपर एक क्रेन लगी हुई है, एक वो लगी हुई सामने 2, एक वो काम कर रही है 3, एक वो आगे लगी हुई है, वो सामने 4 क्रेन है। 4 क्रेन अलग अलग तरीके से लगी हुई है। देखो में होता है जिसका कूड़ा फेंका होता है ना, उस कूड़े की पूरी जांच करते हैं, उस कूड़े की जांच करते हैं और उसके अंदर से अगर किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट निकल गया तो सीधा उसके ऊपर 50,000 से 5,000 से 50,000 रुपये तक की पेनल्टी है। ये देखो सामने वो क्रेन एक वो चल रही वहाँ पे, ये देखो सामने बोर्ड लगा रखा है, मैं साहिबी नदी हूँ, कृपया कूड़ा कचरा डालकर मुझे गंदा ना करे, चेतावनी।
50,000 रुपये तक का जुर्माना है, लेकिन हाल आप लोगों के सामने है। जहाँ जुर्माने का बोर्ड लगा हुआ है ना, उसी के नीचे गंद डाला हुआ है लोगों ने, देख रहे हो। फ़ोटो या वीडियो भेज दें किसी को। तो ये इस तरीके से अब मैं विकासपुरी मोड़ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक सामने अपना STP है। उस STP के अंदर में से जो है पानी वो आगे भेजते हैं इसको, यानी कि ट्रीट करके तक जो है साहिबी नदी में नजफगढ़ के पास में 2 ट्रीटमेंट प्लांट है, 3 ट्रीटमेंट प्लांट है, एक द्वारका में, 2 नजफगढ़ की साइड में, फिर उसके आगे नीलोठी पे था 3 4, अभी तक 5 ट्रीटमेंट प्लांट इसमें मोटे मोटे मेरे हिसाब से 5 ट्रीटमेंट प्लांट इसके अंदर में डल रहे हैं। मतलब इसको जो है वो प्योर करके आगे भेज रहे हैं पानी को। और अब एक आ गया है आपका केशवपुर के पास में, तो उस केशवपुर के जो पास है उस वाले को देखते हैं क्या हिसाब किताब है उसका, कितना क्या पानी ट्रीट कर रहा है वो। हाँ यही आ रहा है पानी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको सामने। और भाई पानी की कंडीशन देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि ये पानी को साफ़ करा हुआ इन लोगों ने। बिल्कुल ऐसा ही पानी दिख रहा है भाई, बिल्कुल गंद, पानी में कोई सफाई नहीं है। और ये केशवपुर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, फुल गंदा पानी आ रहा है। देखो STP के अंदर में से कोई सफाई नहीं है इस वाले पानी के अंदर में, भरपूर स्मेल आ रही है। वे आ रहे हैं पानी के अंदर में, या तो ये अपनी पूरी कार्य क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है, इस वजह से ये हाल है। यहाँ पर आपको दिखा दिया मैंने लाइव कि इस STP के अंदर में देख लो कितना गंदा पानी आ रहा है। अब यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। ये ऐसा नहीं कहूँगा सफाई नहीं हुई है, क्योंकि इस एरिया पे बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा डाला जाता था, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता हुआ कि यहाँ पे से चलना मुश्किल था। यहाँ पे इतना गंद डाल रखा था लोगों ने। अभी फ़िलहाल यहाँ पर भाई बिल्कुल सफाई हो रखी है। इसको बाय बोलते हैं। अब इसका पार्ट 3 निकालेंगे बहुत जल्द। और ये इस तरीके से यहाँ पे फ़िलहाल अभी काम चल रहा है, आपके सामने है। ये देखिए आगे पानी को रोक रखा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पानी को स्टॉप करा हुआ है, ताकि आगे जो है वो काम कोई आगे ब्रिज बन रहा है। तो अगला जो पार्ट 3 है वो भी इसका जल्दी बनाते हैं, और आप लोगों को जल्दी वीडियो दिखाते हैं इसकी पार्ट 3 की। पार्ट 2 आपके सामने आ गया है, और आशा करता हूँ कि आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। और इसके बाद 3 के बाद फिर हम सीधा चलेंगे जमुना जी के ऊपर में, फिर आगे जो है जमुना जी के ऊपर में कवरिंग करेंगे सारी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो पे बने रहना।